देखते हैं कि एक इकोसिस्टम पारितंत्र के क्या घटक या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इकोसिस्टम या पारितंत्र के घटक मुख्यतः दो भाग में बटे होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। सबसे पहले हम अजैविक घटक को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पारितंत्र के कौन कौन से घटक हैं, इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो एक पारितंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो अब हम सबसे पहले अजैविक घटक के बारे में देखते हैं। अजैविक घटक वह घटक होते हैं जो कि जीवित नहीं होते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी, जल, हवा, तापमान, पहाड़, नदियाँ, उस तरह की चीज़ें। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सनलाइट या सूर्य की रोशनी क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों की ज़रूरत के अनुसार ही उसको उपयोग में लाते हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी पौधों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है भोजन बनाने के लिए। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि सबसे पहला नीड जो है वह भोजन का ही है। तो अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो पौधे जो होते हैं वह क्या है, वह भोजन नहीं निर्माण कर पाएंगे और पौधे ही हमारे भोजन का आधार होते हैं। इस दुनिया में मौजूद सभी जीव जंतु के लिए पौधे किसी न किसी रूप में भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार सूर्य की रोशनी एक अजैविक घटक है जो कि पारितंत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं हवा की। हवा क्यों ज़रूरी है? हवा जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे ऑक्सीजन मानव और जीव जंतुओं के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पानी की। पानी क्यों ज़रूरी है? पानी में से ही तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो पौधे द्वारा शोषित किए जाएंगे और भोजन का निर्माण हो सकेगा। उसी प्रकार तापमान भी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो एक ऐसा माहौल बना सके जिसमें कि बहुत सारी जैविक घटनाएं जो बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं वह हो सके। और उस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे अजैविक घटक पारितंत्र में मौजूद होते हैं जो कि इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट को हम चार भाग में बांटते हैं। पहला पौधे, दूसरा छोटे जीव जैसे कि कीड़े मकोड़े, खरगोश, बकरियां, वो हो गए। तीसरे लेवल पर आ गए हमारा सांप और ईगल्स जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बकरियों को खाते हैं। उसके बाद चौथे लेवल के कंज्यूमर्स हो गए हमारे बाघ, शेर, जो कि उन जानवरों को खाते हैं जो कि उन अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह बायोटिक कंपोनेंट जो है एक बाय एक जो है वो एक लेवल बनाता है। उन सारे लेवलों को मतलब एक सतह को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल, जिसको कि हम थोड़ा आगे में पढ़ेंगे कि यह कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और किस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वह होता है इन ट्रॉफिक लेवलों में। अब इसके बाद हम पहले ये देखते हैं कि क्या यह जैविक घटक जो हैं वह भी किस प्रकार से आगे विभक्त किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जैविक घटक को आगे हम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स में डिवाइड करते हैं। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं और अपघटक क्या होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट आगे जाके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स में डिवाइड किया होता है। अब हम देखते हैं कि क्या इसके आगे भी कोई इसका प्रकार है। तो हाँ, कंज्यूमर को भी हम आगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी चार कंपोनेंट में बांटते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आगे देखेंगे।